व्यूअर्स, मेरा नाम है मनमीत कौर और आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, अगर आपके घर में भी 0 से लेके 1 साल तक का बेबी है या फिर आप कहीं पर ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, किसी ट्रिप को प्लान कर रहे हैं, तो कौन सी मेडिसिन आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, यानी कौन सी मेडिसिन है जो आपके पास हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। तो सबसे पहले है एक रोल ऑन। ये एक रोल ऑन आता है जो बेबी की कॉलिंग, अगर बाई चांस कई बार बेबी बहुत ज़्यादा रोने लगता है, उसके पेट में गैस हो जाती है, तो ऐसा एक रोल ऑन आता है। मेरे पास ये मामा अर्थ ब्रांड का है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो इसे बेबी के बेली बटन के आसपास और ऊपर के एरिया होता है उसके ऊपर आप लगा दीजिए, तो 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर ही जो बेबी है उसे काफ़ी ज़्यादा कॉलिक से रिलीफ मिलती है। ये वाला रोल ऑन अगर आपका बेबी 6 मंथ से ऊपर का है तो आप इसका यूज़ है वो आराम से कर सकते हैं। बेबी 6 मंथ से नीचे का है, 0 से लेके 6 मंथ तक का है, तो आप कॉलिकेट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेबी के लिए बिल्कुल सेफ़ होती है। अगर बेबी को किसी भी कारण से कॉलिकेट हो रहा है तो आप इससे आधे से लेके 1 ड्रॉपर तक जो है वो बेबी को दे सकते हैं। तो इससे भी बच्चों को क्या होता है, वो कॉलिक से बहुत जल्दी आराम आ जाता है। जो इस 0 से लेके 6 मंथ तक के बच्चों के लिए आधा से 1 ड्रॉपर तक, और 1 साल तक के बच्चों के लिए यानी 6 मंथ से 1 साल के ऊपर के बच्चों के लिए आप इसे 1 ड्रॉपर तक दे सकते हैं। ये इसके बाद है विक्स वेपोरब। ये स्पेशल बेबी के लिए आता है जिसका पिंक कलर का कैप होता है। तो अगर बेबी को ठंड लग गई है या फिर जो है मौसम अभी चेंज हो रहा है, बेबी को हल्का हल्का लग रहा है कि आपको कोल्ड कफ होने की जो है संभावना हो सकती है, या फिर आपके घर में किसी को अगर कोल्ड कफ है, तो आप रात को सोते समय बेबी की नोज़ पर और चेस्ट पर इसे अप्लाई कर दीजिए। तो इससे क्या है, काफ़ी जल्दी बेबी को जो है वो कोल्ड कफ से रिलीफ मिल जाता है। अगर बेबी की वैक्सीनेशन हुई है तो भी आप विक्स वेपोरब का यूज़ है उससे वैक्सीनेशन यानी कि जहाँ पर इंजेक्शन लगा है उसके आसपास के एरिया में लगा देंगे, तो भी बेबी को बहुत जल्दी जो है वो पेन से रिलीफ मिल जाता है। इसके बाद है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल लिक्विड आप बेबी को कोई सा भी दे सकते हैं। अगर बेबी को फीवर हो गया है या फिर उसे वैक्सीनेशन हुई है, कोई चोट लग गई है, बेबी आप उसे 0 से 6 मंथ तक के बच्चों को आधा ड्रॉपर और 6 मंथ से ऊपर के बच्चों को जो आप 1 ड्रॉपर तक दे सकते हैं। ये भी बिल्कुल सेफ़ होता है। तो आपके पास पैरासीटामोल हमेशा अवेलेबल होनी ही चाहिए। बाद है डिटोल। डिटोल लिक्विड, अगर बेबी कोई सुसु पोटी करता है या फिर जो उसके गंदे कपड़े होते हैं, स्पेशली अगर बेबी क्रॉलिंग करता है, तो जब भी आप उसके कपड़े वॉश करते हैं, आप उसके कपड़ों में इसका 1 से 1.5 ढक्कन तक डालकर बेबी के कपड़ों को डिप करें, उसके बाद उसे ड्राई करने के लिए आप धूप में सुखा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि बेबी को रैशेज़ वगैरह की या जो इचिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है। सोडियम क्लोराइड का एक ये नोज़ल का जो सोल्यूशन आता है, अगर आपके बेबी का नोज़ जो है वो क्लॉग हो गया है, पूरी तरह से बंद हो गया है, बेबी को बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर बेबी के जो नाक कोई गंदगी जमा हो गई है, तो आप इसका इस सोल्यूशन का जो है यूज़ कर सकते हैं कि 1 से 2 ड्रॉप आपको दोनों नोज़ल में बारी बारी से देने होते हैं। इसे फीड करने से पहले देना होता है। तो इससे क्या होता है कि इसके 1 ड्रॉप से ही जो बेबी का नाक है वो पूरी तरह से खुल जाता है, उससे सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और लास्ट है ये एक एंटीबैक्टीरियल क्रीम। मेरे पास ये बायोसेफ की क्रीम है, आप किसी भी ब्रांड की क्रीम ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा माइल्ड और बेबी के लिए सेफ़ होती है। कई बार ऐसा होता है कि बेबी को कई बार मच्छर या फिर कोई कीड़ा काट लेता है, या फिर किसी भी तरह का कोई रैशेज़ हो जाता है, हमें समझ नहीं आती कि ये क्या हो गया है, या स्किन रेड हो जाती है, तो आप उसके ऊपर ये हल्की सी क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जब भी आप इसका यूज़ करें, इसे बेबी की स्किन के ऊपर ज़्यादा रब नहीं करना है। 5 से 6 मंथ तक के ऊपर के बच्चों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इससे छोटे बच्चों के लिए इसका यूज़ करना सेफ़ नहीं होता है। अगर आप इनमें से किसी भी मेडिसिन का यूज़ करते हैं 6 मंथ तक के छोटे बच्चों के लिए, तो आप ध्यान रखें कि एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि जो कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये मेडिसिन सूट नहीं करती है। अगर आप इससे रिलेटेड मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और जानकारी के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा सबसे पहले वीडियो को जानने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।